यह घटना एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी को कोई हिम्मत वाला ही सुन सकता है। आइए बिना देर किए हुए कहानी को शुरू करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है लकी और आप देख रहे हैं द हॉरर शो। एक छोटे से गांव की एक अजीब घटना जिसने हर किसी को सुन्न कर दिया। यह घटना 15 साल पहले की है, जब एक गांव में सुंदर सी लड़की रहती थी जिसका नाम स्नेहा था। स्नेहा गांव की सबसे प्यारी और होशियार लड़की थी। उसकी मुस्कान में कुछ खास बात थी जो हर किसी को दिल को छू जाती थी, लेकिन किसी को क्या पता था कि स्नेहा की जिंदगी जल्द ही एक डरावने मोड़ पर आकर खत्म हो जाएगी। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग बहुत कम ही जाते थे। गांव वाले कहते थे कि वह हवेली भूतिया है और वहाँ रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं। लेकिन स्नेहा को इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। वह हमेशा कहती थी भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये सिर्फ हमारी कल्पनाएं होती है। एक दिन स्नेहा अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी, तभी उसकी नजर उस पुरानी हवेली पर पड़ी। उसने मन में ही सोचा कि आज वह हवेली में जरूर आएगी और देखेगी कि वहाँ क्या है। उसकी जिज्ञासा ने उसे मजबूर कर दिया। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वह हवेली जा रही है, लेकिन सब डर के मारे उसे रोकने लगे। स्नेहा ने की सुनी और अकेले ही हवेली की ओर बढ़ गई। हवेली के पास पहुंचते ही स्नेहा को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हवेली के दरवाजे बंद थे, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। वह डरते डरते अंदर दाखिल हुई और अंदर घुसते ही एक खौफनाक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। हवेली के अंदर सन्नाटा था, लेकिन तभी उसे किसी के हल्की हल्की हंसी सुनाई दी। स्नेहा डरते डरते आवाज की दिशा में बढ़ी। वह धीरे धीरे एक कमरे के पास पहुंची। यह आवाज आ रही थी। कमरे के अंदर जाकर उसने देखा तो एक महिला को जलते हुए देख। उसकी आंखों में दर्द और नफरत का भाव था। स्नेहा चौंकी और अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया। महिला की हंसी अब डरावनी चीखों में बदल गई थी। स्नेहा समझ गई कि यह महिला कोई सामान्य महिला नहीं है, बल्कि वह कोई भूतनी या प्रेत आत्मा है। महिला ने स्नेहा से कहा, तुम मेरी मदद नहीं कर सकोगी? स्नेहा कांपते हुए बोली, तुम कौन हो? महिला ने जवाब दिया, मैं वह लड़की हूँ जिसे इस हवेली में जला कर मार दिया गया था। मुझे अब तक शांति नहीं मिली और तुम अब मेरे साथ सजा भुगतो। इसके बाद उस महिला ने अपनी जलती हुई आंतरिक शक्ति को स्नेहा पर फेंक दिया। स्नेहा दर्द से कराहने लगी और उसकी त्वचा जलने लगी। वह दर्द के मारे चीख रही थी, लेकिन कोई उसकी मदद करने नहीं आया। महिला ने अपना रौद्र रूप दिखाया और कहा, तुम मुझे भूल नहीं सकोगी। अब तुम्हारा नाम भी इस हवेली के साथ जुड़ जाएगा। स्नेहा चीखते हुए हवेली के अंदर गूंजने लगी, लेकिन बाहर किसी ने नहीं सुनी। जब गांव वाले अगले दिन वहां गए तो उन्होंने देखा कि हवेली से निकलते समय स्नेहा के शरीर में जले हुए निशान थे। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उसकी आत्मा इस संसार से जा चुकी थी। स्नेहा के शरीर से एक डरावनी सी महक आ रही थी जो हवेली के अंदर से ही निकल रही थी। गांव में यह खबर फैल गई और सब लोग डर गए। लोग कहते थे कि स्नेहा की आत्मा हवेली में फंसी हुई है और जो भी वहां जाएगा उसकी यही हालत होगी। स्नेहा का नाम अब गांव में एक डरावनी कहानी बनकर रह गया। कई लोग कहते हैं कि स्नेहा की आत्मा अब भी हवेली में भटकती
सकती है और जो लोग भी वहां जाते हैं वह कभी वापस लौट कर नहीं आते। यह घटना गांव में एक चेतावनी की तरफ फैल गई। लोग अब रात के समय हवेली के पास जाने से डरते थे। स्नेहा की मौत ने साबित कर दिया कि कुछ चीजें इस दुनिया से परे होती हैं और जिनका सामना करने का हौसला सभी में नहीं होता। आज भी वह गांव वाले हवेली के तरफ बढ़ते हैं तो वे स्नेहा की कहानी को याद करते हैं। उन्हें यकीन है कि हवेली में कुछ अदृश्य शक्तियां हैं जो किसी भी इंसान को अपने जाल में फंसा सकती है और कोई नहीं जानता कि वहां जाने वाला अगला व्यक्ति की किस्मत क्या होगी। स्नेहा की आत्मा अब तक वहां और हर रात वह हवेली के भीतर अजीब अजीब आवाजें करती थी, जैसे वह बदला लेने की योजना बना रही हो। गांव वाले अक्सर कहते थे स्नेहा को जलाकर मारा गया, लेकिन उसकी आत्मा का दाग आज भी हवेली में बाकी है। यह घटना ने यह साबित कर दिया कभी कभी हमारे डर और क्रूरता का सामना करना बहुत जरूरी होता है और उन अंधेरों का रहस्य को उजागर करना खतरनाक हो सकता है। तो गाइस कैसा लगा कहानी? अगर कहानी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो और कमेंट करके जरूर बताएं हमारी कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।